हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट का जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूनिट 1 चल रही है उसका एक टॉपिक हमने कल पढ़ा था, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो कल हमने सिर्फ ये पढ़ा था कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ये इसी टॉपिक का पार्ट टू पर वीडियो बनाई है कि ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। कल ये कंप्लीट नहीं हो पाया था टॉपिक, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये तो हमने कल पढ़ लिया था कॉमेडी के बारे में, और टाइप्स ऑफ कॉमेडी भी कल ही पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी ये भी कल पढ़ लिया था, और आगे है इसका कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये भी कल पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेजेडी के बारे में, और इस डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी और मीनिंग, और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, एसेंशियल मतलब एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ेंगे आज, और हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा। नेक्स्ट है ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। आज ये हम टॉपिक कवर करेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना तभी अच्छे से समझ आ पाएगा। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेजेडी की डेफिनेशन पढ़ना है और मीनिंग। डेफिनेशन की स्पेलिंग में यहाँ पर आई आएगा, ये मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हम इस देख लेते हैं क्या ट्रेजेडी होती क्या है। जिसने बर्थ ऑफ ट्रेजेडी वाला वीडियो देखा है तो वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकता है, सीधे डायरेक्ट ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा को देख सकता है, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा के देख सकते हैं जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी वाली। और बाकी जो दो टॉपिक है वो भी मैंने पहले ही करा दिए हैं, द इपिक और बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम इसमें देख लेते हैं ट्रेजेडी की डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ेंगे हम। तो ट्रेजेडी बेसिकली होती क्या है, तो ये ट्रेजेडी है ना, एक ड्रामा होता है और वो भी दुख से भरा हुआ। इसके एंड में किसी की मृत्यु दिखाई जाती है, हीरो या हीरोइन में से किसी की, मतलब दुख दिखाया जाता है इसमें, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग पढ़ लेते हैं क्या है ये। द वर्ड ट्रेजेडी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म ट्रेगोस, मीन्स क्या होता है गोट, एंड एडियन मीन्स होता है टू सिंग। इट मीन्स गोट सॉन्ग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका वर्ड का मीन बताया है। इट सीम्स दैट इट इज रिलेटेड टू सैक्रिफाइसेस ऑफ द गोट, मतलब बकरी, ठीक है, बकरी की बलि से रिलेटेड है ये। मतलब ग्रीक में पुराने प्रथा थी कि बकरी की बलि दी जाती थी, तब ये ट्रेजेडी होती थी, ठीक है। द जनरल मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी इज मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य, ठीक है। जो जनरल मीनिंग है ट्रेजेडी का वो है दुर्भाग्य। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, आर ट्रेजेडी इज आ टाइप ऑफ ड्रामा। ये ट्रेजेडी जो है वो ड्रामा का एक टाइप है। ट्रेजेडी इज डील्स विद आ क्रिटिकल सब्जेक्ट, क्रिटिकल मतलब गंभीर सब्जेक्ट से, मैटर रिलेटिंग टू ह्यूमन सफरिंग एंड ट्राउमेटिक एक्सपीरियंसेस। सफरिंग मतलब क्या, मानवीय पीड़ा से रिलेटेड है ये, और दर्दनाक घटना से। इट डील्स विद द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो हमारा डार्क साइड होता है लाइफ का, हमारे जीवन का जो दुखद जो लाइफ होती है हमारी, वो बुरा टाइम, उसको दिखाया जाता है इसमें। ये एक ड्रामा का ही टाइप है। आ जेनर दैट एक्सप्रेस सीरियस इश्यूज इज नॉन ट्रेजेडी, जो जिसमें सीरियस इशू एक्सप्रेस किए जाते हैं उसे हम ट्रेजेडी कहते हैं, जिस ड्रामा में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था, द एम ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज पिटी एंड फेयर। पिटी और फेयर, पिटी मीन्स होता है दया, और फेयर मतलब डर को पैदा करने का एम होता है ट्रेजेडी का। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑथर ऑफ ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। ही रोट हिज मेजर ट्रेजेडीज Hamlet, Macbeth and Othello. डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, जो ये डेथ ऑफ सेल्समैन एक ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखी गई है, आर्थर मिलर के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी।
इसमें इसके 5 टाइप दिए गए हैं, रोमांटिक ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी और सोशल ट्रेजेडी एंड रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये प्रकार है ट्रेजेडी के। तो फर्स्ट है हमारा रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी के नाम से ही पता चलता है, इसमें रोमांस को दिखाया जाता है, ठीक है, और उसके साथ एंड में दुख भी दिखाया जाता है। तो इसमें लिखा है रोमांटिक ट्रेजेडीज इंक्लूड्स रोमांस विच हैव अनहैप्पी एंडिंग और विद द डेथ ऑफ द हीरो एंड हीरोइन, मतलब एंड में सैडनेस दिखाई जाती है और हीरो हीरोइन में से किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रोमांटिक ट्रेजेडी इज शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट। इसका एग्जाम्पल क्या है इस ट्रेजेडी का? रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हीरोइक ट्रेजेडी। ड्यूरिंग द, हेरोइक मतलब होता है वीरतापूर्ण, ठीक है, ड्यूरिंग द इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड, मतलब रेस्टोरेशन जो इंग्लिश का पीरियड था उसके दौरान हेरोइक ट्रेजेडी वाज वेरी पॉपुलर। उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी हेरोइक ट्रेजेडी। दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी डील्स विद लव एंड होनर, मतलब ये जो लव और सम्मान दिखाया जाता है इस टाइप की ट्रेजेडी में। द थीम ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी वेयर ऑफ एपिक मैग्नीट्यूड, इसमें एपिक मैग्नीट्यूड मतलब महाकाव्य का परिमाण होता है इसका थीम। In a heroic tragedy, the units of time, place and action are strictly observed. इसमें जो है ना वो एकता दिखाई जाती है टाइम और प्लेस और एक्शन का, और इसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा बाय जॉन ड्राइडन, जो जॉन ड्राइडन द्वारा कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारी द डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसमें तो ये जो है ना डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। तो इसमें बेसिकली क्या होता है इस वाली ट्रेजेडी में घर के जो मामले होते हैं, मतलब घर के जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनको दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि द स्ट्रगल फेस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल इन देयर डे टू डे लाइफ से इन एक्सप्लोर्ड बाय डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जो हमारी ऑर्डिनरी आम लोग होते हैं ना उनकी डे टू डे लाइफ में जो भी होता है उसको एक्सप्लोर किया जाता है डोमेस्टिक ट्रेजेडी में। फैमिली रिलेशनशिप्स आर जनरली एट द सेंटर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, जो फैमिली रिलेशनशिप्स होती हैं वो सेंटर है डोमेस्टिक ट्रेजेडी का। एग्जाम्पल क्या है इसका? डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, जो आर्थर मिलर की डेथ ऑफ सेल्समैन ड्रामा है वो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है हमारा सोशल ट्रेजेडी। इसके भी नाम से पता चलता है जो हमारे समाज में जो होता है, जो इशू होते हैं, सोशल इशू होते हैं, उन्हें बोलते हैं सोशल ट्रेजेडी। उसको दिखाया जाता है जिन ट्रेजेडी में। ठीक है, तो इसमें लिखा है द इशू ऑफ जेंडर सोशल सेंटर पॉइंट ऑफ सोशल ट्रेजेडी, जो सोशल इश्यूज होते हैं उन्हें सोशल ट्रेजेडी में दिखाया जाता है। इन दिस मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हीरोज एंड हीरोइंस आर रिप्रेजेंटेड, इसमें जो मिडिल क्लास के हीरोज और हीरोइंस होते हैं वर्किंग क्लास के उनको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल आर डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन के द्वारा जो आर डॉल्स हाउस ट्रेजेडी है वो एक सोशल ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है हमारा रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी क्या है? रिवेंज मीन्स होता है बदला। जिस ट्रेजेडी में बदले की भावना दिखाई जाती है उसे हम बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा है ड्यूरिंग रेनेसेंस, रेनेसेंस मतलब जो रेनेसेंस पीरियड है उसके ड्यूरिंग जो रिवेंज ट्रेजेडी वाज क्वाइट पॉपुलर, उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, revenge tragedy follows a tragic hero who decided to take matters into their own hands and seek vengeance for the loss of someone they care about। इसका मीन्स क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी में एक हीरो होता है जो सारे मामले को अपने हाथ में ले लेता है और अपना बदला लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो समवन मतलब जिसकी वो चिंता करता है उसको कुछ हो जाता है, मतलब उसी की प्रतिशोध लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हेमलेट की जो ट्रेजेडी, हेमलेट जो है ट्रेजेडी वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है और वो रिवेंज ट्रेजेडी का एक एग्जाम्पल है।
ये हमारे 5 टाइप्स मतलब ट्रेजेडी के प्रकार कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, एसेंशियल ऑफ ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं इसको। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी का मीन्स होता है कि ट्रेजेडी के तत्व, ठीक है, और एसेंशियल ऑफ ट्रेजेडी का मीन्स होता है ट्रेजेडी की अनिवार्यता, कि मतलब ट्रेजेडी में किस किस चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी या एसेंशियल ऑफ ट्रेजेडी, दोनों टाइप से आ सकता है। तो हम देख लेते हैं क्या 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 एलिमेंट्स हैं इसके, क्या क्या चाहिए होता है हमें ट्रेजेडी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स फॉर गुड ट्रेजेडी। एक अच्छी ट्रेजेडी के लिए 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं एरिस्टोटल के अनुसार, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमारा है प्लॉट। तो प्लॉट क्या होता है देख लेते हैं। द स्टोरी लाइन ऑफ द ट्रेजेडी इज रेफर्ड टू एज प्लॉट। जो ट्रेजेडी की एक स्टोरी लाइन होती है वो प्लॉट होती है, ठीक है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन द ट्रेजेडी इज द पार्ट ऑफ प्लॉट। जो ट्रेजेडी में जो भी कुछ होता है वो प्लॉट का ही पार्ट होता है। और नेक्स्ट होता है इसका एलिमेंट्स थीम, ठीक है, थीम। द मीनिंग ऑफ द ट्रेजेडी इज रेफर्ड टू एज थीम। जो अर्थ होता है ट्रेजेडी का, जो अर्थ निकलता है उसको हम थीम कह सकते हैं। द मेन आइडिया और लेसन टू बी लर्नड फ्रॉम द ट्रेजेडी इज नॉन एज थीम ऑफ द ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी का मेन आइडिया होता है या जो लेसन जो हमें मिलता है ट्रेजेडी से, उसको हम थीम ऑफ ट्रेजेडी कह सकते हैं, ठीक, जानते हैं, ठीक है। करेक्टर, 3 एलिमेंट्स, तीसरा एलिमेंट्स क्या है उसके करेक्टर्स। करेक्टर क्या होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो भी उसमें वर्क करते हैं ट्रेजेडी में, वो करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें जो भी लोग होते हैं हीरो हीरोइन फिल्म वगैरह में, वो करेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। करेक्टर इन अ ट्रेजेडी आर द इंडिविजुअल्स हु आर प्लेड बाय द एक्टर्स। जो एक्टर्स होते हैं वही करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। द करेक्टर्स आर द वंस who propel the plays action और plot forward। जो करेक्टर्स ही आगे बढ़ाते हैं, एक्शंस करते हैं और प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है डायलॉग। द वर्ड रिटन बाय द प्ले राइट। जो प्ले राइट के द्वारा जो लिखे जाते हैं और स्पोकन मतलब स्पोकन बाय द प्लेज करेक्टर्स, जो प्ले के करेक्टर द्वारा बोले जाते हैं वो होते हैं डायलॉग, ठीक है, इज नॉन एज डायलॉग। द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी इज मूव्ड फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ डायलॉग। मतलब जो ट्रेजेडी आगे कैसे बढ़ती है, डायलॉग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन का वैसे एक वर्ड में मीनिंग होता है शब्द चयन, ठीक है। डिक्शन हैज बीन डिफाइंड एज द metrical composition of the play and the way language is employed to express the representations। तो इसका मतलब क्या है, डिक्शन को नाटक की छंदबद्ध संरचना, जो छंदबद्ध संरचना होती है और प्रतिनिधित्व को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि मतलब किस तरीके से भाषा का उपयोग किया गया है उसको डिक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग। जो सॉन्ग इज डिफाइंड एज अ लैंग्वेज एम्प्लिशमेंट। जो सॉन्ग है उसको जो मतलब भाषा अलंकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। इन अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में द कोरस लिरिक्स आर टिपिकली डिलीवर्ड थ्रू सॉन्ग एंड राइथम डांस। ये होता है कोरस। ये कोरस होता क्या है, तो कोरस जो है ना एक सॉन्ग होता है जो ग्रुप के द्वारा गाया जाता है, एक समूह के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, दुग्ध भरा सॉन्ग, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, किसी ट्रेजेडी में कोरस के बोल आमतौर पर गीत और लयबद्ध नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो कोरस के गीत होते हैं उसको एक लय बना के प्रस्तुत किया जाता है ट्रेजेडी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये कंप्लीट होते हैं 6 एलिमेंट्स इसके ट्रेजेडी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब इसमें हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी की विशेषताएं ड्रामा में, ठीक है। देयर आर 5 फीचर्स, 5 विशेषताएं हैं ट्रेजेडी की। फर्स्ट क्या है, ट्रेजिक हीरो और विलेन और सेटिंग। नंबर 3 है सेटिंग। नंबर 4 है द जर्नी टूवर्ड्स द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, और जो एक मोरल मैसेज मिलता है हमें लास्ट में कहानी के, वो है इसका। तो ये 5 विशेषताएं हैं।
तो हम पहली विशेषता के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो, द मेन कैरेक्टर ऑफ ट्रेजिडी इज द ट्रेजिक हीरो। जो भी ड्रामा होता है या कोई फिल्म होती है तो उसमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक जो अच्छा होता है उसको हीरो कहा जाता है, प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है, और जो एक बुरा कैरेक्टर होता है उसे विलेन कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें जो ट्रेजिडी का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विलेन। विलेन कौन होता है? अ कैरेक्टर और इविल फोर्सेस दैट रिप्रेजेंट, चूज हो गई है। ठीक है, चूज मतलब चुनने वाला, डबल ओ है सी वाला, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, चूज एंड पुशेस द हीरो टू द डिजास्टर इज नोन एज विलेन। जो विलेन कौन होता है? जो एक कैरेक्टर होता है जो इविल फोर्सेस, बुरे फोर्स के द्वारा रिप्रेजेंट, चूज एंड पुश, जो हीरो को बुरे परिस्थितियों में ढकेलता है उसे विलन कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं जो हीरो को बुरी परिस्थितियों में ढकेलता है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। सेटिंग तो पता ही होगा, जो भी ड्रामे की सेटिंग होती है। द सेटिंग ऑफ ट्रेजेडी इज ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स होता है क्या? दुखद भरी सेटिंग होती है एक ट्रेजेडी की। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द जर्नी टूवर्ड द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो। मतलब ट्रेजिडी में क्या होता है, स्टार्टिंग में अच्छा दिखाया जाता है, हीरो की जर्नी वो अच्छे से मतलब आगे बढ़ता है, पर लास्ट में वो बुरे की ओर गिरने लगता है। ठीक है, फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, तो उसकी जर्नी है जो चलती है अच्छे से और फिर लास्ट में बुरा दिखाया जाता है उसमें। ठीक है, ट्रेजिडी में तो यही लिखा है इसमें, द जर्नी इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द ट्रेजिक हीरोज। मतलब जो जर्नी है, यात्रा है, मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरियस इवेंट्स होते हैं उसमें, और ट्रेजिक हीरो को डाउनफॉल स्टेप बाय स्टेप, मतलब बुरे परिस्थितियों में जाता हुआ दिखता है ट्रेजिक हीरो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, इसमें कोई भी ड्रामा हो या कोई फिल्म हो या कोई मूवी, उसमें हमें एक मोरल मैसेज मिलता है, हमें शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो वो इसकी ये फिफ्थ हेडिंग है, मोरल मैसेज। अ मोरल मैसेज इज डिलीवर्ड बाय एवरी ट्रेजिडी। कोई सी भी ट्रेजिडी हो उसको द्वारा हमें एक मोरल मैसेज मिलता है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, इस टाइप का कोई भी हो सकता है मोरल मैसेज। ठीक है, तो ये 5 फीचर्स हो गए, विशेषताएं हो गई ट्रेजिडी की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा। ठीक है, ये मेन टॉपिक है इस वीडियो का, तो इसको पूरा देखना। पहले तो एक बात समझ लो, ये जो पहला पैराग्राफ है इसका, ये हमारा वही पैराग्राफ है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था और मीनिंग में पढ़ा था। पहला पैराग्राफ भी वही है और दूसरा भी वही है और तीसरा भी वही है, मीनिंग और डेफिनेशन वाला। तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ये इसलिए लिखा है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो इसको पूरा ऐसे ही लिखना है, यहां से लेके एंड तक। ठीक है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, मतलब शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक लिख लेना वेरी शॉर्ट में। और अगर शॉर्ट में आता है तो भी यहाँ से वहीं तक लिख लेना, अगर लर्न ना हो, वरना यहाँ तक लिख लेना एंड तक। तो इसको अच्छे से हमारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो जितना ज़्यादा लिखा हुआ होगा, 2 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो फिर हम पढ़ते हैं इसको, क्या है ये जो डेफिनेशन है ये मैंने पहले ही करवा दिया। ट्रेजिडीज आर टाइप्स ऑफ ड्रामा, ये सब पहले ही स्टार्टिंग में ही वीडियो के करवा दी थी डेफिनेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा। ट्रेजिडी इन क्लासिकल ड्रामा इज अ जेनर, जेनर मतलब होता है शैली, करेक्टराइज्ड बाय द डाउनफॉल ऑफ अ नॉवेल प्रोटोगोनिस्ट ड्यू टू देयर ऑन फ्लो और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस। ट्रेजिडी में क्या होता है? ट्रेजिडी में एक ऐसी शैली है जो एक महान नायक, मतलब प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है महान नायक, के अपने दोषों, मतलब ड्यू टू देयर ऑन फ्लोज, ठीक है, अपने दोषों और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी और सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, बाहरी परिस्थिति के कारण पतन की विशेषता दिखाता है। मतलब किसी बाहरी परिस्थिति के कारण या खुद के वजह से उस हीरो का, जो नायक है, उसका पतन होना, उसकी मतलब मृत्यु होना, उसका हारना दिखाया जाता है ट्रेजिडी में। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑफ्टेन मीन्स अक्सर, एक्सप्लोर अन्वेषण करता है थीम ऑफ फेट।
फेट मतलब होता है भाग्य, मॉरलिटी नैतिकता को, एंड द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन मतलब मानवीय परिस्थिति को दिखाता है। ट्रेजिक प्लॉट्स, ट्रेजिक के जो प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, फॉलो आ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, वो किसे फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी विशिष्ट संरचना को, इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो, मतलब जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, परिचय, एक दुखी हीरो का परिचय, और क्या शामिल है, आ फैटल फ्लो। फैटल फ्लो क्या होता है, फैटल फ्लो होता है एक घातक दोष, कॉमा आ फैटल फ्लो एंड आ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य का उलट पलट दिखाया जाता है, एंड मोमेंट ऑफ आ सेल्फ रियलाइजेशन, और एक ऐसी स्थिति दिखाई जाती है जिसमें हीरो को रियलाइज होता है कि उसने जो भी किया था स्टार्टिंग में वो गलत था। लीड एंड क्या दिखाया जाता है, लीडिंग टू द हीरोज अल्टीमेट सफरिंग और डेथ, क्या दिखाया जाता है, मतलब जो नायक का आत्म पीड़ा और मौत दिखाई जाती है, ठीक है, सफरिंग मतलब पीड़ा। क्लासिकल ग्रीक प्लेराइट्स लाइक सोफोकल्स एंड यूरोपिडाइस एग्जाम्प्लीफाइड दिस जेनर, दिस जेनर मतलब ये शैली को एग्जाम्प्लीफाइड करते हैं, किसमें, इन ओपिडस रेक्स एंड मेडिया, जो ये मेडिया और ओपिडेक्स रेक्स हैं ये ट्रेजेडी हैं, किसकी, जो ओडिपस रेक्स है फोकल्स की, और यूरोपेडाइस की है मेडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है, अगर वेरी शॉर्ट आए तो यहीं तक लिखना, ठीक। पैराग्राफ है हमारा, सेवरल फेमस क्लासिकल ट्रेजेडीज हैव लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन लिटरेचर एंड थिएटर, जो कई फेमस क्लासिकल ट्रेजेडी हैं जो हमारे थिएटर में और उसमें एक अपना विशेष स्थान रखती हैं, ठीक है, उसको मार्क करती हैं। अमॉन्ग द क्लासिकल एंशिएंट ग्रीक्स ओडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स एंड मेडिया बाय यूरोपिडस, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं, ओडिपस रेक्स और सोफोकल्स की और मेडिया यूरोपिडस की, स्टैंड आउट, ठीक है, ये बहुत अच्छी हैं। एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ फेट एंड रिवेंज, फेट मतलब भाग्य, इसमें थीम काय की होती थी, भाग्य और बदला, दुश्मनी की। इन द रेनाइसेंस शेक्सपियर, रेनाइसेंस एक टाइम पीरियड है, ठीक है, शेक्सपियर राइटर हैं, मास्टरपीस लाइक हमलेट, शेक्सपियर का मास्टरपीस जो ट्रेजेडी है वो है हमलेट है, मैकबेथ एंड ओथेलो आर आइकॉनिक ट्रेजेडीज डेल्विंग इनटू ह्यूमन नेचर्स कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई जाती है, ठीक है, मिश्रणता। नेक्स्ट हमारा है जेन रेसाइंस फेडरे फ्रॉम द फ्रेंच न्यू क्लासिकल ईरा रिमेन आ क्लासिकल, जो मतलब द फ्रेंच फ्रांसीसी न्यू क्लासिकल मतलब न्यू जो क्लासिकल शास्त्रीय पीरियड था उसमें जो फेडरे है किसका, जीन रेसाइन का, वो अब भी क्लासिकल बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा कल वाली क्लास में कंप्लीट करा दिया था, तो इसका मतलब ये पूरा टॉपिक जो है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा ये आज की वीडियो से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर इसमें एक चीज और देख लें, अगर ये क्वेश्चन आता है नेम्स वन फेमस क्लासिकल ट्रेजेडीज, तो इसका पैराग्राफ अगर फेमस क्लासिकल ट्रेजेडीज लिखने के लिए आता है तो इसका यहाँ से हम पैराग्राफ लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो रह गया था ये इसके आगे का ही है, तो आप लिख लीजिएगा। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे द एथेनियन सिटी स्टेट, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। और ये अच्छे से करवाया, ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही लॉन्ग होना चाहिए तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट में कमेंट्स आता है कि शॉर्ट करवाओ, तो शॉर्ट में तो आप काट पीट के फिर बस इतना ही लिखिए ना। अगर आपको ज़्यादा ही शॉर्ट चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। लॉन्ग में अगर इतना 2 पेजों से ज़्यादा का ही होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। जो आपने पीछे की वीडियो ना देखी हो तो देख लिएगा, वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, इतनी मेहनत से ये सब लिखा जाता है। तो
और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।